Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book of class 8, chapter 6. Chapter 6 is name ग्रह शून्यम सुता विना, यानी कि ग्रह जो घर हैं शून्य है यानी कि कुछ भी नहीं है, सुता यानी पुत्री के बिना, यानी कि पुत्री के बिना जो घर है वह सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया है। मतलब आजकल इस चैप्टर के माध्यम से हमको यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से इस संसार में कन्याओं को या इसमें कन्याओं की हत्याओं पर रोक और उसको शिक्षित करने पर जो जोर दिया जा रहा है और जो समाज में लड़के लड़कियों के बीच में जो भेदभाव होता है उसको रोकने पर बल देने के लिए कहा गया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृह आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागत कुर्वन्ति, तस्या भ्रातृजाया उदासीन इव दृश्यते। यानी शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है, सभी प्रसन्न मन से उनका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी दुखी दिखाई देती है। तो शालिनी कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वकुशलम खलु, कि भाभी तुम चिंतित दिखाई दे रही है, सब ठीक है। तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आनयनी शीतल पेय चायम वा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। तो शालिनी कहती है, अधुनाम तुम किमपि न वाच्छामि, इस समय तो कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमें करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदश स्वस्थता न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। और भोजन के समय पर भी माला की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु वह मुँह से कुछ भी नहीं बोली। यहाँ पर इसी के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। भगिनी शालिनी दृष्ट्वा त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एक महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसेवा निश्चिता, अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालायाः सह चिकित्सकं प्रति गच्छ, तस्य परामर्शानुसारेण यदि ध्येयं तद संपादय। तो कहती हैं, राकेश कहता है, बहन शालिनी तुम भाग्य से आई हो। आज मेरे कार्यालय में अचानक एक महत्वपूर्ण सेमिनार निश्चित की गई है। आज ही माला का चिकित्सका के साथ मिलने का समय निर्धारित किया गया है। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ और उससे परामर्श करके अनुसार जो भी करने योग्य हो तुम उसे करना। तो शालिनी कहती है, किमभवत् भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अहं तु हाय प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। तो कहती है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं तो कल से आज तक देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राकेश कहता है, चिंताया विषय नास्ति, त्वं मालाया सह गच्छ, मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति। चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ तुम्हें बता देगी। फिर कहता है थर्ड पैराग्राफ में, माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः। तो शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, तौ भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहं लिंग परीक्षण कार्येयं कुक्षौ कन्यास्तु चेस्ति च पादयेयम्, अहम अतीव उद्विग्नास्मि, परं
तव भ्राता वार्तामेव च शृणोति। तो शालिनी कहती है भ्राता एव चिन्तयन्नपि कथं प्रभवति शिशु कन्यास्ति चेत् वरदाः जघन्यकृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहे चल नास्ति आवश्यका लिंगपरीक्षणस्य। भ्राता यदा गृह आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। तो माला और शालिनी क्या करती है, दोनों चिकित्सक के पास जा रही हैं और बात करती हैं। शालिनी क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? तो माला कहती है शालिनी मैं 3 मास से गर्भवती हूँ। तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं अपने गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करवाऊँ। यदि वह कन्या भ्रूण है तो मैं उसे गिरा दूँ या गर्भपात करवा दूँ। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता। शालिनी कहती है भाई इस प्रकार की सोच भी कैसे सकते हैं? क्या शिशु कन्या है तो मारने योग्य है? बहुत बड़ा पाप है। क्या तुमने उसका विरोध नहीं किया? वह राकेश भाई तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करने की सोचता है और तुम चुप बैठी हो। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण को कोई आवश्यकता नहीं। भाई जब भी घर आएंगे मैं उनसे बात करूँगी। फिर कहता है संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपप्रज्वलयति भवानी स्तुति चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थ सर्वे अपि एकत्रिता। तो शाम के समय भाई आता है और हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है, भवानी की स्तुति करता है, उसके बाद चाय पीने के लिए एकत्रित होता है। तो राकेश कहता है माले त्वं चिकित्सायां प्रति गतवती आसि किम अकथयता। कि माला तुम चिकित्सा के पास गई थी तो क्या क्या कहा उसने? माला चुपचाप सुनती रहती है। उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता राकेश की गोदी में बैठी रहती है। माला मौन सेवाश्रयन्ती तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशत तस्मात् चाकलेहं न याचते। राकेश अंबिका लालयति चाकलेहं प्रदाय ताम क्रीडात् अवतरायत। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपन्ति। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तर ददाति। और वह उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे अपनी गोद में नीचे उतारता है। फिर से माला की प्रश्नवाचक नज़रों से देखता है। शालिनी यह सब देखकर उसे उत्तर देती है। आज हम हमारा फर्स्ट पार्ट इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम हमारा सेकंड पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज हमने जितना पढ़ा है उतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।